इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 5। 10 एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा और इसके थोड़ी देर बाद ही आंसर भी डिस्प्लेड रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। सो देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग अपने लेवल पे भी वीडियो पॉज करके एक बार पहले खुद गेस कीजिएगा और फिर कोशिश करिएगा कि फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन देख के दोबारा से फिर क्वेश्चन को देखिएगा। इससे क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन याद रहेगा हमेशा के लिए और कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, क्योंकि मैंने आंसर में एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड किया हुआ है कि ये करेक्ट आंसर क्यों है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ALU स्टैंड्स फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्ज़ाम में आता है ये, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम हो, नेट का पेपर 1 का एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम। दिस इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज जनरल कंप्यूटर इज़ कंसर्न्ड। सो ALU स्टैंड्स फॉर, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो गेस कीजिए क्या हो सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं अब। आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। CPU का ही एक कंपोनेंट होता है ALU। CPU के 3 कंपोनेंट्स बेसिकली होती हैं। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो ALU भी एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है CPU का ही, प्रोसेसर कह लीजिए। दैट परफॉर्म्स, इसका काम होता है टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स मतलब डिजिटल फॉर्म में जो उसको नंबर्स मिले हैं, उस पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ये ALU ही परफॉर्म करता है। दैट मीन्स जो फाइनली जो प्रोसेसिंग हो रही होती कंप्यूटर में, उसका जिम्मेदार कौन होता है। कहने को तो CPU कहते हैं इन जनरल, बट CPU का भी कौन सा कंपोनेंट होता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। The ALU is responsible for performing operations such as arithmetic logic operations क्या हो गए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिटवाइज एंड बिटवाइज और एंड कंपैरिजन operations. It is a critical part of a CPU and is responsible for executing the instructions that make up a computer program. ठीक है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम रन कर रहे हो, उधर कोई भी कैलकुलेशन का पार्ट है, तो वो सब कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ALU। और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो ALU है, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है CPU का, क्योंकि सारे ही ऑपरेशन से ही परफॉर्म कर रहा होता है। सो ये हो गया क्वेश्चन। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है, वो होता है CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में, CPU स्टैंड्स फॉर। सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन होता है, CPU। देखिए ALU तो पार्ट ऑफ CPU है ना, CPU में तो फिर ALU तो आता ही आता है, उसका कंट्रोल। देखिए ये जो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या मेमोरी कह लीजिए सिंपली, ALU, ये तीनों किसके किसके कंपोनेंट है, CPU के ही हैं। तीनों मिला के CPU बनता है। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या हुआ, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस चैनल की आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। ALU क्या होता है, CPU क्या है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, बहुत अच्छे से विद पिक्चर्स विद डायग्राम्स वहाँ पे एक्सप्लेन है। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको भी भूलेंगे नहीं फिर उसके एक्सप्लेनेशन को। नाउ CPU क्या है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. The CPU is a hardware component that controls the flow of data within the computer system and performs the majority of processing operations. Processing तो किसकी वजह से हो रही है, ALU। CPU का कौन सा पार्ट है प्रोसेसिंग के लिए, ALU. It fetches instructions from memory. मेमोरी में क्या सेव रहता है, सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे या फिर जो रिजल्ट्स रहेंगे वो भी वापस कहाँ सेव होते हैं, मेमोरी में। इट फैचेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, डिकोड्स दैम, एग्जीक्यूट्स दैम एंड स्टोर्स द रिजल्ट्स इन मेमोरी। और ये फैच करने का काम, डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, वापस मेमोरी में डालने का, ये कौन सा कंपोनेंट कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये सब कंट्रोल कर रहा होता है। मेमोरी यूनिट का काम होता है स्टोरेज का, और ALU का काम होता है लॉजिकल ऑपरेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने का, और तीनों मिला के बनते हैं CPU। इसीलिए सारी कंट्रोलिंग का काम कौन कर रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इसीलिए उसको कहा जाता है इट इज़ ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम।
नाउ द CPU कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। CPU अपने आप में बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना हुआ रहता है। बेसिकली तीन है यहाँ पे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU एंड द कंट्रोल यूनिट जिसको शॉर्ट में CU भी बोलते हैं, प्लस मेमोरी भी है। विच वर्क टू, ये तीनों चीज़ मिल के दे वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा. It is often referred to as the brain of the computer because it performs the bulk of the computing operations and coordinates the activities of all the other components in the system. एक तो सारे operations perform करने का काम CPU कर रहा होता है, बाकी एक जो कंप्यूटर सिस्टम बाकी इनपुट आउटपुट सबके साथ जो इंटरेक्ट कर रहा होता है, ये डिसीजन मेकिंग भी कौन ले रहा होता है, मतलब जो कंप्लीट कंट्रोल भी रहता है, कब डाटा कहाँ भेजना है, कहाँ से रिसीव करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें CPU ही डिसाइड करता है एट द एंड, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सो द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स. बेसिकली जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर 5 होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन. ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ऐसा क्या है जो बाकी जनरेशन्स में नहीं है, इन चारों में से क्या है उसमें? ऑल ऑफ दी अबव. फिफ्थ जनरेशन में एक तो टेक्नोलॉजिकल डेफिनेटली एडवांस्ड है सबसे ज़्यादा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ है, साइंटिफिक कोड का इस्तेमाल है इसमें, तो तीनों ही चीज़ें इस जनरेशन में हैं. सो यही डिफरेंस है इसमें. टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली बहुत एडवांस्ड है, AI का यूज़ हो रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़, ये जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ वर्क हो रहा है, ये सब फिफ्थ जनरेशन में ही आगे में जैसे इमोशंस भरने की कोशिश की जा रही है कि एक कंप्यूटर सिस्टम ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर पाए, ये सब फिफ्थ जनरेशन में ही, ये जो करेंटली बहुत प्रोग्रेस चल रही है ना AI मशीन लर्निंग, वो सब फिफ्थ जनरेशन में ही आएगा. फोर्थ जनरेशन में डेफिनेटली उन चीज़ों की शुरुआत तो हो ही चुकी है, बाकी ये तीन चीज़ें इसको अलग करती हैं बाकी जनरेशन से. द की टेक्नोलॉजीज फॉर द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम, जिसको FGCS भी बोलिए, सीम टू बी, इधर किस आर्किटेक्चर का यूज़ होता है? VLSI आर्किटेक्चर. VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. पैरेलल प्रोसेसिंग सच एज पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ होता है, सच एज डाटा फ्लो कंट्रोल, लॉजिक प्रोग्रामिंग का यूज़ है, नॉलेज बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटाबेस एंड अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैटर्न प्रोसेसिंग, इन्फ्रेंस मशीन्स एंड रिलेशनल अलजेब्रा. देखिए बहुत डिटेल में मत जाइए इनके, ये तो प्योर कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स के लिए हो गया है कि एक एक चीज़ को डिटेल में जाने वो, लेकिन इवन उनको भी इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप सिर्फ ये टर्म्स याद रखिए, हो सकता है इस पे बेस्ड और कोई MCQ बन जाए. ठीक है, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब फटाफट क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यदि एक ही में फंसे रहे तो. हमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs देखने हैं. ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है ये क्योंकि जनरल कंप्यूटर के MCQs हैं. सो नाउ फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहली बार ये जो AI का कॉन्सेप्ट आया था ये किस जनरेशन में यूज़ हुआ था? सो ये बेसिकली AI पे ही जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो फिफ्थ जनरेशन का ही है. फिफ्थ जनरेशन है ही पूरी AI बेस्ड. AI, ये जितने भी ट्रेंडिंग टर्म्स आपको सुनने को मिल रहे हैं ना, ये सब फिफ्थ जनरेशन के हैं. रोबोटिक्स, रोबोट, AI, सॉफ्ट AI, इमोशंस भर देना रोबोट के अंदर, मतलब ये सब जो चल रहा है ना एकदम एडवांसमेंट, दिस एवरीथिंग कम्स अंडर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. So which of the following computer generation uses concept of artificial intelligence? Correct answer would be fifth, sorry it's not first generation, fifth generation होगा ये. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज, और इधर स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, FOURTH, फोर्थ जनरेशन. सो ये हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन. इस पे ये देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिए, आपके लिए दिया है मैंने, मैं यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा. फिफ्थ जनरेशन है, एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके, आप भूले नहीं चीज़ों को. कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, जितना आपको समझ आ रहा है समझ के रखिए, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है. MCQ फिर भी आप सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे से यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स. देखिए कोई भी की हम प्रेस कर रहे होते हैं तो वो फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, तो
किस स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है कि वो की स्ट्रोक फिर बिट्स में कन्वर्ट होता है? कोई तो स्टैंडर्ड यूज़ होता होगा। तो इन चारों में से किस स्टैंडर्ड का यूज़ हो रहा है इसमें? सो देखते हैं क्या है। ASCII स्टैंडर्ड का, ASCII का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। सो व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज ASCII। ASCII का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। सो लेट्स सी द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, वो हम देख लेते हैं एक बार। सो ये कंप्लीट तो मैं यहाँ नहीं रीड करी, बट ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। बाकी ये आप पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके ज़रूर ये एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट? एक ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में बेसिकली एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब जैसे हम लोग एक कर्सर भी लेके जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का हम यूज़ करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है माउस। सबसे ज़्यादा माउस का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कर्सर को इधर से उधर या फिर फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए, ये जो भी देखिए, ये जो मूवमेंट दिख रही है आपको इसकी, ये किसकी मदद से हो रही है? जनरली यदि हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो माउस का यूज़ कर रहे होते हैं हम, और वही माउस का काम लैपटॉप पे यदि करें तो टच पैड, वो टच स्क्रीन जो होता है, टच पैड कह लीजिए, उसके थ्रू फिंगर्स से पॉइंट करके, बट वो माउस का ही तो काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो माउस वुड बी द करेक्ट सबसे स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट, मतलब यही जो हम चीज़ें में दिख जा रही है आइकन्स। कमांड लाइन होता है जिसमें वो बेसिकली कोर कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ होती है। सो उसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस का भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये हो गया माउस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI कहा जाता है बेसिकली इसको, और CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसके फुल फॉर्म आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप? वैलिड स्टोरेज टाइप इनमें से क्या है जिनमें चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेन ड्राइव। ये सब भी मैंने डिटेल में कंप्यूटर फंडामेंटल्स में एक एक चीज़ विद डायग्राम डिस्कस्ड है, तो आप देख लीजिए। बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, बहुत लेंथी वीडियोस भी लगेंगे आपको, लेकिन फिर ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं। आपसे चाहे कितने भी कोई MCQ पूछ ले इन चीज़ों से रिलेटेड, आप एक सेकेंड में बता देंगे कि ये ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा पेन ड्राइव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज पेन ड्राइव। बाकी जो CPU है ये तो हम देख ही चुके, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया, प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं ताकि वो कंप्यूटर को दे सकें, ताकि कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग कर सके। ट्रैक बॉल बेसिकली ये भी आपको माउस की तरह वर्क करता है, ट्रैकिंग का काम, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने का, इसका अलग पर्पज़ है। ट्रैक बॉल क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, बट ये स्टोरेज के लिए डेफिनेटली नहीं है। स्टोरेज के लिए जो डिवाइस यूज़ हो रहा है दैट इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द सेक्शन ऑफ द CPU दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो CPU का 3 सेक्शंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं। मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ALU। तो कौन सा इन तीनों में से कौन सा जिम्मेदार है मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए? सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑप्शन डी, ALU दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल का काम कर रहा होता है, मेमोरी तो स्टोरेज का काम कर रहा होता है, रजिस्टर यूनिट नहीं आएगा CPU में। हाँ, ये मेमोरी का काम ज़रूर करेगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रजिस्टर का। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है? डाटा कहाँ भेजना, किससे लेना, कौन सा इंस्ट्रक्शन लेना, कब CPU को देना, मतलब ALU को देना है। ALU जब उस पर अपना प्रोसेसिंग कर लेगा, जो रिजल्ट है वो कब मेमोरी में वापस स्टोर करना है, तो ये सारे कंट्रोल का काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ यहाँ जो क्वेश्चन पूछा दैट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन सा पार्ट कर रहा होता है CPU का, तो वो ALU होगा। द सेक्शन ऑफ द CPU दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज़ ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और इसका ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सो यू कैन गो थ्रू दिस। बहुत डिटेल में अब मैं नहीं रीड कर रही हूँ, मैं बहुत सारे MCQs लेके आने वाली हूँ।
आप डेली भी 10 MCQs करेंगे ना जनरल कंप्यूटर का, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन एज। जो देखिए, एक तो कंप्यूटर के साथ ही हमें स्टोरेज मिल जाता है, जो सेकेंडरी वो हार्ड डिस्क हो गई इसकी, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज कहेंगे जिसको। सो कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर में ऐड किया जा रहा है एडिशनल स्टोरेज के लिए, मेन स्टोरेज के अलावा वो एडिशनल स्टोरेज का काम कर रहा है, तो इनमें से कौन सा है वो? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हार्ड डिस्क, बैकिंग स्टोर, पंच कार्ड, ये सब तो मेन स्टोरेज के अंदर ही आ जाते हैं। इसके बियॉन्ड जो यूज़ किया जा रहा है वो फ्लॉपी डिस्क है। बहुत पहले फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता था। सो 80s या अर्ली 90s का यदि किसी को याद है, इवन लेट 90s में भी, तो फ्लॉपी डिस्क का यूज़ उन्हें ज़रूर याद होगा कि फ्लॉपी डिस्क कैसी दिखती है। वरना आप मेरा कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अदरवाइज़ गूगल पे सर्च कीजिए फ्लॉपी डिस्क, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे सीडी होती थी ना अभी आजकल, तो फ्लॉपी डिस्क भी ऐसे ही आप इंसर्ट करेंगे एंड उसमें कुछ डाटा ले सकते हैं, कुछ स्टोर कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक इट आउट जस्ट लाइक इट वर्क्स। बिल्कुल वर्क उसका वैसे ही दिखेगा, बिल्कुल सीडी को जैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक इट आउट। सो कुछ कुछ उस तरीके का ही इसका यूज़ है। जिनको बिल्कुल नहीं पता फ्लॉपी डिस्क के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। जो कोडेड इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो कुछ नहीं होता, वो बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही तो कहते हैं। एक प्रॉपर कोडिंग की रहती है और उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझ जाता है। कैसे समझ जाता है? वो पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन मशीन लैंग्वेज में, डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म कह लीजिए, जिसको कंप्यूटर समझ पाता है, और फिर वो उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो ऐसे पूरी कंप्लीट लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? इसी को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। जो हम इन जनरल नहीं कहते ये प्रोग्राम लिखा, वो कुछ नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कोडेड इंस्ट्रक्शंस, कोडिंग का यूज़ है, मतलब एक प्रॉपर लॉजिक यूज़ है उसमें। ये कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में देखिए, सिंपली जो है इसको प्रोग्राम भी कहेंगे, सॉफ्टवेयर भी कहेंगे, और यही इसी को रन कर दें हम, कोई प्रोग्राम ऐसे ही है, स्टैटिक है, इसको यूज़ में ला दें, मतलब जब ये रनिंग स्टेट में होता है तो इसी को हम प्रोसेस कह देते हैं, सेम प्रोग्राम को ही। सो क्वेश्चन 10 हो गया, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड दिस इज द आंसर एंड explanation. You can go through it. So that's all about this video. Thank you so much.